वैद्य जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, बड़ी अच्छी बात लगी कि 2 रत्न हमारी समाज को प्राप्त हो गए हैं और ये अपने पुरुषार्थ से इसको और अधिक बढ़ाएंगे। हमारी शुभकामनाएं इन दोनों के साथ हैं। हमसे जो भी बन सकता है और जो कुछ भी कह सकते हैं आपके लिए, वो हम अवश्य कहेंगे, करें। आज माननीय माता जी का जन्मदिन है, तो हमने कुछ मंत्रों से आहुति विधि है। परमात्मा से प्रार्थना की है कि उनका जीवन दीर्घ जीवन हो और स्वस्थ होकर के परमात्मा की भक्ति में मन लगा करके अपना जीवन जिए। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशु, बड़ा सरल मंत्र है और हम सबको आता है। परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, विश्वानि दुरितानि, विश्वानि माने सब, दुरितानि माने बुराई। अब एक बुराई तो है नहीं, अनेकों बुराइयां हैं हमारे जीवन में, उनसे हम कैसे दूर हैं। प्रार्थना ये कर रहे हैं कि प्रभु, हमारी जितनी भी बुराइयां मानस अंतःकरण में कर्मों में बसी हुई हैं, उनको हमसे परासो, दूर कर दीजिए। दूर कर दीजिए। अब प्रभु तो दूर करने आएंगे। लोगों ने ऐसा मान रखा है कि भगवान भोजन कराएंगे तो हम करेंगे, अपने हाथ से नहीं करेंगे। थाली रखी है, अब भगवान आवे तो कराओ। तो भगवान तो आते जाते नहीं, वो तो सर्वत्र विद्यमान है, बैठे हुए, उसी भोजन में बैठे हुए हैं, सब में बैठे हुए हैं, सब जगह रखे हुए हैं। प्रयत्न तो हमें ही करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात ऋषि ने लिखी है कि अपना पुरुषार्थ, अपना प्रयत्न इतना करो कि आप समझो कि अब मेरे प्रयत्न में कोई कमी नहीं रही है। तब ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, मुझे इस दुख से, पाप से छुड़ा। तो फिर वो आपको प्रेरणा करता है, फिर आप कभी भी उस पाप में लिप्त नहीं हो सकते, छूट जाए। यह प्रयत्न तो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे एक बाल्टी ले लें या एक मटका ले लें और पानी से भर दें, तो उसमें पानी रखा रहेगा या खत्म हो जाएगा? रखा रहेगा। और सूर्य के ताप से जितना उड़ेगा उड़ जाएगा, बाकी तो रखा रहेगा। अब एक बाल्टी लें जिसमें एक छेद कर दें, एक ही छेद, और उसमें पानी भर दें। पानी रुकेगा? बहुत छोटा छेद है, सुई की नोक के बराबर छेद है, तो भी वो कितना छोटा छेद है, उस छोटे छेद से भरी हुई 10 लीटर 20 लीटर की बाल्टी काल उसमें समय लग सकता है, वो सारा का सारा पानी बह जाएगा। ऐसी बहुत सारी बाल्टियां ले ले, मैं सबकी चर्चा नहीं करूंगा। बहुत सारी बाल्टियां ले ले और उनमें क्रम से किसी में 1000 छेद, किसी में कितने छेद, कितने, ऐसे करते हुए उनमें सब में जल भरे
तो जिनमें ज्यादा छेद हैं उनका पानी जल्दी निकल जाएगा, और जिनमें कम छेद है, एक छेद है, उसका पानी थोड़ा देर से निकलेगा, पर निकलेगा तो जरूर। ये एक उदाहरण दिया है मैंने आपको कि एक भी बुराई यदि हमारे जीवन में है तो फिर उत्कर्ष की बात मत सोचो, तो ले जाएगी आप। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, दुरितानि परासो सर्वाणि दुरितानि, जितनी भी बुराइयां हैं हमारे अंदर, वे सब बुराइयां हमसे दूर कर दो, अर्थात हमें इतना प्रयत्नशील बना दो कि हमारे अंदर कोई भी बुराई न रहे, हम पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए। अच्छा, वस्त्र है एक दूसरा उदाहरण। वस्त्र गंदा हो गया तो फिर क्या करते हैं, और गंदे वस्त्र को लेकर के रंगरेज के पास जाओ तो भैया इस पे रंग चढ़ाएगा वो, क्या कहेगा, आप इस गंदगी की सफाई करके लाओ, वस्त्र को साफ करके लाओ तो मैं रंग चढ़ाऊंगा, जैसा कहोगे वैसा रंग चढ़ा दूंगा। गरीब एक सामान्य व्यक्ति रंगरेज भी दुरित वस्त्र को ऊपर रंग चढ़ाने में समर्थ नहीं है, वो नहीं मना कर रहा है। और यदि हमारे अंदर दुरित भरे हुए हैं तो परमात्मा आप पर कैसे कृपा करेगा। बस ये समझने की बात, इतनी बात समझ में आ जाए लोगों के, वो बड़ा मुश्किल है समझना, है बहुत सरल पर आना बड़ा मुश्किल है। हम अपने वार्तालाप में, हम अपने दैनिक जीवन में, हम अपने व्यवहार में बहुत सारे दोष उत्पन्न कर लेते हैं अपने आप, और कुछ तो अनजाने ही होते हैं। आप चल रहे हैं, कितने प्राणी मर रहे हैं, कितने सूक्ष्म प्राणी हैं जिनका हमें हमारी चक्षु इंद्रियों से दर्शन नहीं होता है, कितनी चींटियां मर जाती हैं, कितने चींटे मर जाते, चल रहे हैं हमको, हमने अपनी इच्छा से उनके ऊपर पैर नहीं रखा है, और हम जा रहे हैं, वो रास्ते में है, ये पाप आ गया। भोजन बना रहे हैं, बहुत सारे प्राणी मर रहे हैं, रोज मरते, रोज भोजन बनता है, रोज प्राणी मरते। वायवीय प्राणी है, वो हमारी गैस से मरते हैं, और बहुत सारे प्राणी मरते हैं। तो ये पाप लगता है, हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं और हो रहा है। उसके निवारण के लिए ऋषियों ने व्यवस्था बनाई थी कि भोजन बन जाए तो उसमें से थोड़ा सा अग्नि में डाल करके उन प्राणियों के प्रति संवेदना प्रकट कर, वो भी नहीं हो रहा, आज वो भी नहीं। हमें याद है हमारी माता जब भोजन बनाती थी तो एक तो उनकी साड़ी अलग थी, अच्छा वो सारे दिन में उस साड़ी को नहीं पहनती, और जब भोजन रसोई में जाएंगी तब वो साड़ी पहन, बाद सब कपड़े उतार करके वो साड़ी पहन करके फिर वो भोजन बनाती थी। और हमें भूख लगती थी तो हम कहते माता हमें रोटी दे दो, ठहर जा भी, पहले अग्यारी लगेगी उसके बाद तुझे भोजन मिलेगा, अग्यारी नहीं लगेगी तब तक भोजन तुझे नहीं मिलेगा। तो माता भोजन बना करके चूल्हे में से, वो समय चूल्हे थे, चूल्हे में से कंडे की अग्नि निकाल करके उस पर वो जो उसने बनाया मीठा जो भी बनाया, रोटी को बनाइए, वो उस पर आता नहीं है, उसको कुछ भी मंत्र नहीं आता, न वो जानती है मंत्र, और उसे निकाल करके भगवान के नाम पर मन से ही उसने उस पर रख दिया, और अग्यारी लग गई और थोड़ा घी और डाल दिया उसके में, तो इतनी खुशबू आ जाती थी सारे घर में
कि वो सब वातावरण शुद्ध हो जाता था कि ले अब ले जा। मरे वो प्राणियों की जो हिंसा हो रही है, अनजाने में हो रही है, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। और हम रोज करते हैं, इसलिए परमात्मा से प्रार्थना की गई कि प्रभु आप हमारे दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को दूर हमसे सब प्रकार से, भली प्रकार से दूर कर दीजिए। और जब दुर्व्यसन दूर हो जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, तो क्या मिल जाएगा? भद्रम, भद्र कहते हैं मोक्ष। बड़ी कमाल की बात है। भद्र सामान्य नहीं, भद्र का अर्थ है मोक्ष। मेरे सब कर्म इस प्रकार से स्थापित हो जाएं, मैं इस संसार में रहता हुआ भी विदेह हो जाऊं, और इस जब शरीर छोड़कर जाऊं तो मोक्ष को आपको प्राप्त हो जाऊं। वो ऐसी कृपा मेरे पर कर, दुरितानी परासो, और उसके स्थान पर मुझे क्या दे दो? भद्रमासु। भद्र, भद्र कल्याण दे दो, मेरे उनको मोक्ष प्रदान कर दो। और ऋषि ने क्या लिखा? गुण कर्म और स्वभाव, मेरे गुण कर्म स्वभाव कैसे हो जाए? जैसे परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव है वैसे मेरे हो जाए, तो मैं उसको वैसे ही प्राप्त हो जाऊंगा। इसलिए एक छोटी सी बात में मैंने आपको समझ रखी है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और हमको प्रेरणा करें। यद्यपि वो अहर्निश प्रतिक्षण प्रेरणा कर रहे हैं, उनका स्वरूप ही प्रेरणा है, वो तो प्रेरणामय है, तो प्रेरणा ही देते रहते हैं। प्राणी उनको सुनता है, जो सुनता है उनकी प्रेरणा को सुनता है, उसका जीवन बदल जाता है। किसने सुना? स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, उनकी प्रेरणा को सुना, उनके जीवन को पढ़ के देखो, इतना विचित्र जीवन है। और वो सब छोड़ करके वो इतना बलशाली हो गया, इतना बल आ गया उनके अंदर, चीना खोल करके, कौन सा है वो स्थान दिल्ली में? चांदनी चौक है, हाँ चांदनी चौक है, चांदनी चौक में ही, चांदनी चौक में अंग्रेजों की सेना खड़ी हुई थी, इधर से जुलूस था, तो श्रद्धानंद ने अपना सीना खोला, तो पहले गोली मेरे सीने पे मारो, बाद में इन पे मारो। ये प्रभाव आया किसका? दुरितान परासो भद्रम आसो, भद्र प्राप्त हो गया, दुरित सारा बाहर निकल गया, और इतनी शक्ति आ गई। ऋषि दयानंद के पास क्या था? दुरित तो था ही नहीं, जन्म से ही दुरित नहीं। आप ये देखो, ये पता नहीं कितने जन्मों का और कितने जन्म जन्मांतर अनंत जन्मों का उनके जीवन का प्रादुर्भाव इस समय हुआ, जिसका फल प्राप्त हुआ कि वो प्रारंभ से ही उस वृत्ति में रहे कि जिस वृत्ति से ईश्वर की प्राप्ति हो। सारे जीवन को वो पढ़ लीजिए, कोई पाप कर्म उनके अंदर नहीं है, और हम भी ऐसे ही बनने का प्रयत्न करें, परमात्मा से प्रार्थना करें, प्रभु हमारी शक्ति को बढ़ाइए, हमारी सामर्थ्य को बढ़ाइए, हमारी श्रद्धा को बढ़ाइए, जिससे कि हम आपको प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। ओम शांति।